जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफ़ान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंडसेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। नोई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। ऐसा जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि पूरी दुनिया के साथ जो दूरी है ना उसे खत्म कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में अपना बता। ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज कि भाई लुसन, ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे, हम भी वही करेंगे। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की असली चिंता, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता लग चुकी है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे और मुसलमान मुल्कों में जा जाके मंदिर भी बनाएंगे और धीरे धीरे वो मुसलमान धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में भी आएंगे। और ये हो रहा है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत दुनिया इस्लाम छोड़ती जा रही है। लेकिन मोदी जी ये काम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मोदी जी बड़े आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। अब यही चिंता पाकिस्तान को सताई जा रही है कि जितने भी इस्लामिक मुल्क थे जिनको हम हिंदुओं के खिलाफ भड़का कर नोट डॉलर इकट्ठे करते थे, अब वो नहीं मिलेंगे और वाकई नहीं मिल रहे हैं दोस्तों इनको। आपको पता ही है, ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो IITs खोल रही है और ना जाने क्या क्या हिंदुओं से ले लेके वो काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का तो पास कुछ है नहीं बेचने को। अब वो परेशान तो होना उसका लाजमी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह दूंगा कि अगले कुछ अरसे में नरेंद्र मोदी साहब के जो प्लान्स में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता दूं। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? UAE से लिया है। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफ़ान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंडसेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। ये बेसिकली आप यही समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि शायद नरेंद्र मोदी का माइंडसेट ये है कि मुस्लिम्स केम इन ऑल दीज एरियाज़, मुसलमान इन इलाकों में आए और हमारे इलाकों में आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया, यहाँ पे मसाजिद बनाई, ये सारा कुछ किया। अब हमें वापस जाके उनके इलाकों में मंदिर बनाने चाहिए इन अ डिफरेंट वे। सो ये एक बायलैटरल, लेकिन ये वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ठीक है। देन वहाँ पे इंडियन हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी तादाद में, जो कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मोदी सेटिंग अ लेगेसी, ये मोदी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जा रहा है। आप देखें कि मोदी साहब ने उधर क्या नाम है, आई थिंक एक बाब्स मंदिर जो है उधर न्यू जर्सी में भी है, उसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है। सो वहाँ पे भी है। फिर ये इन्होंने अबू धाबी में बनाया, ठीक है। अभी और जगह भी बनाएंगे, ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज़ कि भाई लुसन, ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे, हम भी वही करेंगे। हम इनके घरों, इनके मुल्कों में जाएंगे,
ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे, इनसे इंगेज करेंगे, इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, इसरो लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। और बाद में जो अपनी वहाँ पे जो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदूज़ की, उनको कहेंगे कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे सारे ये कंस्ट्रक्शंस करो, ज़मीनें हम आपको लेके देते हैं हुकूमत की तरफ से। सो ये मोदी साहब आप देखिएगा कि इन कमिंग डेज़ ये होगा। आपको याद है कि जब राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी थी तो इन मॉरिशस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या मडागास्कर, पता नहीं, आई थिंक मॉरिशस, सॉरी, मॉरिशस के अंदर 3 घंटे की छुट्टी कर दी गई थी उस वक्त ऑफिस वर्कर्स के लिए टू सी दिस बिग थिंग गोइंग ऑन इन इंडिया। सो आप इसको इमेजिन करें कि ये कितनी बड़े पैमाने पे वो मोदी साहब ये चीज़ कर रहे हैं और ये हो रही है। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरी ज़ाती नज़र में। ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप ट्रेंड देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में। दिस ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी देयर। ये ट्रेंड होगा कि मोदी साहब कहते हैं जहाँ जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ वहाँ मंदिर बनेगा, और वो सारे, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, वो मुस्लिम वर्ल्ड हो, जहाँ जहाँ हो वहाँ मंदिर बनाने हैं, बिकॉज उससे, और दारुस्सलाम जो है ये भी इज़ वन ऑफ दैट प्लेस। बट यहाँ पे बहरहाल 13-14 हज़ार के करीब इंडियंस मौजूद हैं। सो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो 3rd टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सऊदीया को ले ले, आप बाकी जो टर्की को ले ले, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या UAE। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है। क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। OIC चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही। और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का।